Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. We are going to start second year biology. The first chapter is digestive system of man. In this chapter, we are going to discuss about gastrointestinal tract and its accessory organs and their role as far as digestion is concerned. Why we need digestion? हमें digestion की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Our body need constant supply of nutrients. What are nutrients? Nutrients are basically substances which are required for metabolism and growth of the body. तो अब ये nutrients जो हैं हमें इनकी सप्लाई चाहिए. इनमें से कुछ nutrients ऐसे हैं which can directly be absorbed from the gastrointestinal tract, but majority of substances यानी हम polysaccharides जो लेते हैं, हम proteins जो intake करते हैं, इसके अलावा lipids और nucleic acids वगैरह, तो these are polymers, they are non-diffusible. और digestive system is designed to digest them and make them in a diffusible form. तो इसको diffusible form में convert करने के लिए hydrolytic enzymes are there. तो as far as digestion is concerned, digestion is the conversion of macromolecules into micromolecules in the presence of हाइड्रोलिटिक एंजाइम. तो ये सारे पॉलीमर जो होते हैं दे नीड टू बी डाइजेस्टेड. इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं दे आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, और जो ऑलरेडी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे नीड टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड दे हैव टू रीच द सेल्स. तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इन सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी के अंदर डिस्पर्स कर देता है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड. जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आप इसको आप एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं. द होल डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस. और ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें माउथ इज़ अ साइट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड एंड देन इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होगी इट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द एनस. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जो इसके साथ जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं, टंग होती है, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, चीक्स होते हैं. दे मैनिपुलेट फूड एंड पार्शली डाइजेस्ट करते हैं फूड को. उसके बाद फूड नीड टू बी स्वेलोड. जो नेक्स्ट हमारा एसएल है वो स्वेलविंग एंड पेरिस्टाल्सिस है. इसको आप देखेंगे. देन इसोफेगस और स्टोमक का क्या रोल है एज़ फार एज डाइजेशन इज़ कंसर्न. उसके अलावा आप देखेंगे रोल ऑफ नर्वस सिस्टम और जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो क्या रोल प्ले करता है ड्यूरिंग जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है और डाइजेशन है. इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सब डिवीजन्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम. इनमें क्या होता है और किस तरीके से ये फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करते हैं. और इसके साथ एसेसरी ग्लैंड्स जो अटैच हैं, आप लीवर और पेंक्रियास को देखते हैं, इनके बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस का क्या रोल है. देन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आप देखेंगे. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है. इसके अलावा डेफिकेशन प्रोसेस के बारे में आप देखेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस मेटाबॉलिक रोल ऑफ लीवर एंड पेंक्रियास. लीवर और पेंक्रियास का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रोल है वो तो बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन है, और इसके अलावा ये क्या रोल प्ले करते हैं वो आप स्टडी करेंगे. और इसके अलावा आखिर पे आप देखेंगे कि जो गैस्ट्रिन के अलावा यानी इस गैस्ट्रिन के अलावा सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन जो होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और किस तरीके से रेगुलेट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं जैसे पेंक्रियाटिक जूस या बाइल जूस. इसकी सिक्रीशन को एडजस्ट कैसे किया जाता है, रेगुलेट कैसे किया जाता है, ये आप डिटेल के साथ देखेंगे. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक ओवरव्यू आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा. इस ओवरव्यू के अंदर आप देखते हैं कि जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, दिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 प्रिंसिपल लेयर्स. ठीक है, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं देयर आर 4 प्रिंसिपल लेयर्स. नंबर 1 आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेरोसा. सेरोसा इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, और इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, मिजेंट्रीज के साथ होता है. मिजेंट्रीज जो होते हैं ये दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच होल्ड विसरल ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी, और इनका लिंक पेरिटोनियम के साथ भी होता है. अब सेरोसा से आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं देयर इज़ अ मस्कुलरस लेयर. मस्कुलरस लेयर जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ
सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और स्टमक के अंदर तो इसके साथ एडिशनल ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं विच फर्दर असिस्ट एज फार एज चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड इज़ कंसर्न। तो स्टमक जो होता है उसने चर्निंग मिक्सिंग करनी होती है, तो वेल डेवलप्ड जो मस्कुलरस लेयर है इट इज़ प्रेजेंट इन स्टमक। ओवरऑल पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मस्कुलरस लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड दी स्मूथ मसल्स आर अरेंज इन अ लॉन्गिट्यूडनल फैशन एंड सर्कुलर फैशन। ये जो मसल्स हैं दे हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड प्रोपल्शन ऑफ द फूड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद आप देखते हैं जी कि जो उसके अंदर सब म्यूकोसल जो लेयर है, सब म्यूकोसल लेयर कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देयर डाइजेस्टिव कैनाल। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं दीज आर एक्चुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे pour their secretion into the lumen of these digestive glands and then they travel through the canal and pour into the गट या डाइजेस्टिव ट्रैक, वहाँ पर इनका जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। और सबसे इनर लाइनिंग की तरफ आप आ जाएँ तो म्यूकोसल लाइनिंग, जो इनर मोस्ट जो लेयर है डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर आप देखते हैं जी के इसमें म्यूकस एपिथेलियम है और म्यूकस एपिथेलियम के साथ इसके अंदर लेमिना है, इनर लाइनिंग लेमिना है, और कुछ इसके साथ मस्कुलरस म्यूकोसा भी इसके साथ अटैच है। तो ये जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है इनर मोस्ट लाइनिंग है, और इसके अंदर फिर ल्यूमन यानी ओवरऑल कैविटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इट इज़ अ हॉलो ऑर्गन, और इसमें ये सेरोसा, इसके बाद मस्कुलरस, देन सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा आर द प्रिंसिपल लेयर्स। ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।